हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो नियर फ्यूचर की रीडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ के लिए। नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है नियर फ्यूचर आपके कनेक्शन का, जिस भी इंसान के साथ में आप कनेक्शन में हो, क्या रहने वाला है आपके कनेक्शन का फ्यूचर। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 5 ऑफ वैंड्स, एक सेकेंड, ये ज़्यादा गिर गए, इतने नहीं लेने मेरे को कार्ड्स। और देखते हैं क्या है नियर फ्यूचर आपके कनेक्शन का। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, फायर साइन अभी तक निकल करके आए हैं। और देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, ठीक है। बॉटम से है डेविल का कार्ड है, लेकिन हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। डेविल का कार्ड है। यहाँ है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आए हैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है कैप्रिकॉन की। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप दोनों ही हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो आपके पर्सन, और आप रेस्टलेस एनर्जी है आप दोनों की ही। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई हो या होने वाली हो। जिनके बीच में नहीं हुई है तो हो सकता है होगी, लेकिन इसके बाद एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर फाइट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ही परेशान हो, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। रातों की नींद उड़ी पड़ी है, ठीक है। रात रात भर ये इंसान जाग रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि आप भी रात भर जागते हो या रोते हो रात को। स्पेशली रात के समय आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करके रोते हो, ठीक है। पास की चीज़ों को याद कर रहे हो, किस बात पे आप लोगों की फ़ाइटिंग हुई, क्यों हुई, क्या ये रोका जा सकता था। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं आप और आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कहीं दूर गए हैं, या फिर कुछ ऐसा होगा। अगर मान लो आपके कनेक्शन में लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइटिंग्स हुई हैं, और अगर मान लो नहीं हुई है, ठीक है, अगर जिनके बीच में हो गई है उनके साथ में, और नहीं हुई है उनके भी साथ में, ठीक है, एक पॉजिटिव जो है टर्न आएगा आपके कनेक्शन में विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, एक्शन ले और आपसे कहे कि अब ये इस रिश्ते पे काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप दोनों की ही, आपकी और आपके पर्सन की, इस बात पर बार बार लड़ाई होती हो कमिटमेंट को लेकर के। या तो आप कह रहे होंगे कमिटमेंट देना है और आपके पर्सन उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, तो हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत बार फाइट्स हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या कुछ गलत बोल जाते हो आप लोग एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, अगर हो चुकी हैं और होंगी, तो उसके बाद जो है इस आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि इन्हें इस रिश्ते पे काम करना चाहिए था, आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था अगर चले गए हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ डेविल का है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या इस रिश्ते को फिर से ठीक किया जा सकता है, क्या ये चीज़ें फिर से ठीक होंगी, क्या आप इनके साथ में फिर से कनेक्शन में आना पसंद करोगे, ठीक है। क्योंकि डे बाय डे जो है ना, जब से आप दोनों में दूरियां हुई है, डे बाय डे इस इंसान का जो प्यार है आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, और ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, आपके कनेक्शन के फ्यूचर के लिए। ये इंसान है ना, इतना आपके
इतना आपके बारे में सोचेगा, इतना ओवरथिंक करेगा, इतना ऑब्सेस होगा आपको लेकर के, इतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इस इंसान का आपके प्रति, और इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा कि ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये आपसे आकर के कन्फेस करेंगे कि ये अब इस रिश्ते पे काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप उन चीज़ों को मान जाओ या फिर आपके पर्सन आपको एग्री कर ले, और हो सकता है कि ये इंसान आपके सामने एक चीज़ की डिमांड और करे कि आप इनके साथ कहीं ऐसे रास्ते पे जाओ जहाँ आप दोनों को कोई तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, आप दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझोगे, ठीक है, एक दूसरे को टाइम दोगे। फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जो अगर जिनके कनेक्शन में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हो, या फिर सेपरेशन चल रहा है, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर नो कांटेक्ट में हो, अगर जो लोग हैं उनके साथ में ये चीज़ें पॉजिटिवली बहुत अच्छे से होने वाली हैं। और जो लोग अभी टच में हो, अच्छे से बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि पहले उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो कनेक्शन में कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या लड़ाई झगड़े हो जाए, या आप लोगों में आर्गुमेंट्स हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, या कमिटमेंट को लेकर के। अगर ऐसा हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो होगा एक पॉजिटिव टर्न आएगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान को रियलाइज़ होगा कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करते हैं, और इस रिश्ते पर ये काम भी करना चाहते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ से क्या फ्यूचर रहेगा आपके कनेक्शन का। फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो लोग साथ में हैं उनका हो सकता है कि फ़ाइट आर्ग्यूमेंट हो या सेपरेशन हो, और ये कोई लंबा सेपरेशन नहीं होगा, छोटा सेपरेशन होगा। लेकिन इस सेपरेशन, ये जो दूरियां हैं ये आनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे की अहमियत समझ सको, एक दूसरे के कमियों को और खूबियों को एक्सेप्ट करने में आप सक्षम रह सको, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाला है। द फूल, डेफिनेटली ये जो सेपरेशन है ना, इसके बाद में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर लिखी है, ज़रूर होंगी न्यू बिगिनिंग्स। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। न्यू विज़न, द लवर्स, मैच्योरिटी, डेफिनेटली द आउटसाइडर, ओके। बॉटम से है हमारे पास में कॉन्सिक्वेंस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान को ना क्लियरिटी आएगी। देखिए, अगर आप लोगों की अभी इन टच, अगर आउट ऑफ टच हो आपके पर्सन से, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, सबसे पहली बात तो है ना। जैसे इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा हो। लेकिन ये जो भी सेपरेशन आया है आप लोगों के बीच में, जो भी कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को देखने को मिले हैं, इसके बाद ना ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है आपको लेकर के, ठीक है। ये चाहता है न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि ये इस तरह से परेशान रहना नहीं चाहता। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये परेशान नहीं रहना चाहता, ये रिस्क लेना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। जो भी फाइट्स हुए हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर के एक नए तरीके से ये इंसान सोचने की कोशिश कर रहा है, उनको समझने की कोशिश कर रहा है। ये आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहता है, किसी ऐसे जगह जहाँ कोई भी बाहर का आदमी, आउटसाइडर का कार्ड है ना, कोई भी बाहर का आदमी या बाहर के लोग आप लोगों को जज ना करें, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर कोई गॉसिप ना करे। इस तरीके से ये इंसान आपको लेकर के जाना चाहता है अपने साथ, क्योंकि आप इनके लवर्स हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप, ठीक है। अब इस इंसान में मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको इस रिश्ते पे वर्क करना चाहिए, ना कि आपको छोड़ करके जाना चाहिए, ठीक है। ये इंसान आप समझ पा रहे हैं कि ये अब इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये अब समझदारी दिखाएंगे। और एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ एस ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। यहाँ आउटसाइडर ये प्यार तो करते हैं, चाहे लोगों का इन्फ्लुएंस कितना भी हो, चाहे लोग इनको कितना भी भड़काने की कोशिश करें, कितना भी आपके खिलाफ कुछ कहने की कोशिश करे, तो भी इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डे बाई डे आपके प्यार में पड़ रहा है, ठीक है। और ये एक अच्छा साइन है,
यस, अब देखते हैं कि जो भी सिचुएशन है अभी आपके कनेक्शन की, ठीक है, उसमें आपके लिए गिवन सिचुएशन में गाइडेंस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ताकि ये जो फ्यूचर है, पॉजिटिव फ्यूचर निकल कर के आया है, ये आपकी तरफ जल्द से जल्द आए। यहाँ देखिए कॉन्सिक्वेंस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स होता है ये कार्ड। इस इंसान में भी अभी इस कनेक्शन को लेकर के ना बहुत अच्छे से क्लियरिटी आने वाली है, समझ आने वाली है, समझेंगे ये चीज़ों को। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये न्यू बिगनिंग खुद भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी फूल का कार्ड है, यहाँ से भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर के। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ये इंसान या आपकी साइन हो सकती है ये, ठीक है। यहाँ पे है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन को लेकर के डर है, खुद को लेकर, अपने पर्सन को लेकर के या अपने आसपास के परिवार वालों को लेकर के, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके प्रियजन जो भी हैं वो सुरक्षित हैं। यूनिवर्स का जो है हाथ उनके ऊपर है, ठीक है, उनकी कृपा है उनके ऊपर। तो इस चीज़ का तो भय आपके अंदर होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेडिटेट एंड कंtemplate, डेफिनेटली आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। न्यू मून इन पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है अभी। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ सवालों की जवाब चाहते हो और आपको काफ़ी टाइम से वो सवालों के जवाब मिल नहीं रहे हैं, तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी सवाल हो, जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ सके, ठीक है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, डेफिनेटली आपने जो भी इस रिश्ते में रह करके इस रिश्ते को संभाला है, जिस तरीके से आपने केयर करी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा, इस रिश्ते को समझा होगा, ये सारी चीज़ें जो भी हार्डवर्क किया है ना इस रिश्ते को लेकर के, आपने वेट किया होगा, प्रे किया होगा यूनिवर्स से, तो उन चीज़ों का अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कनेक्शन है, उसका जो टफ साइकिल है वो एंड होने वाला है। अगेन यहाँ फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आया है। कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर हो सकता है। जो भी टफ साइकिल रहा है, जो भी सिचुएशन हुई है, बुरी से बुरी सिचुएशन, वो अब एंड होने वाली है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।